नमस्कार, मैं हूं जीवन कश्यप। इस समय हम लोग सगड़ी विधानसभा में उपस्थित है और हमारे साथ तमाम महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, तमाम गांव के लोग हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि किसकी सरकार इस बार बनेगी। तो क्या नाम है दादी आपका? प्रभावती। कहाँ की रहने वाली है? सुंदर सरा। तो इस बार सामने 7 तारीख को चुनाव है, किसको आप लोग वोट करेंगे? माँ बहन के। मायावती जी को। हाँ क्यों, कारण बताइए। अच्छा सरकार चलाती है बहन जी। हाँ ठीक है। तो हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़े हैं। क्या नाम चाची आपका? सरस्वती। इस बार 22 में 7 तारीख को चुनाव होने वाला है, किसकी सरकार आप लोग बनाएंगे? मायावती के। क्यों मायावती जी की क्यों बनाएंगी? बीजेपी सरकार भी तो चल रही है। राशन मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को? राशन मिले तो का बड़ा घाटा आ जाता है। अच्छा, हाँ, मायावती के अब की चुनाव। तो क्या लगता है बहन जी की सरकार होगी तो विकास होगा? हाँ, बहन जी के विकास होगा। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, आइए लोगों से बारी बारी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है दादी आपका? सावित्री। आप इधर सामने तो आ जाइए। अरे आप सामने आ जाइए, आप सामने आ जाइए। कहाँ के रहने वाले हैं? माल्ट बरकोठा का। किसकी सरकार बनेगी इस बार? मायावती। क्यों इस सगड़ी विधानसभा में नहीं पढ़ती हैं आप? किसको वोट करेंगे? हाथी पे? हाथी पे। क्यों हाथी पे वोट करेंगे? कमल का फूल भी तो अच्छा है। नहीं हमके कमल का फूल नहीं चाहिए। राशन नहीं मिलता है? नहीं हमके राशन नहीं चाहिए। गैस मिलता है कि नहीं आप लोग? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा हाँ हम लोग के मायावती के वोट देना है। अच्छा। हाँ हम लोग के जुटाए हैं। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और लोगों से जानकारी लेंगे। पारी पारा महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार गांव-गांव में घूम करके प्रचार कर रही हैं और वोट का महत्व लोगों को बता रही हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम मैडम आपका? मैं प्रतिमा बौद्ध हूँ। मेरा नाम प्रतिमा है। तो मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ और आज मैं बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट कर रही हूँ। तो आप गांव-गांव में घूम रही हैं। 7 तारीख को मतदान होने वाला है यहाँ पे। तो आप लोग किसको यहाँ से विधानसभा का चुनाव करना चाह रहे हैं आप लोग? शंकर यादव। क्यों शंकर यादव? क्यों, क्या लगता है? नेता तो 2 तरह के होते हैं। एक आते हैं केवल जुमलेबाजी करके चले जाते हैं, एक नेता आता है तो विकास करता है। तो क्या आप लोगों ने विकास पुरुष नेता को चुना है? जी, हम चाहते हैं कि हमारा नेता ऐसा हो जो गरीब लोग हैं और जो बच्चे घर बैठ रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं ऐसा नेता हो हमारा कि सबका कल्याण करे। क्या लगता है शंकर यादव जी विधायक बनते हैं तो इस सगड़ी विधानसभा का विकास होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि अच्छे नेता है वो आजमगढ़ से। क्यों, कैसे लगते हैं कि वो अच्छे नेता हैं? कुछ आप बताएं उनके बारे में। लोग कहते हैं अच्छे नेता हैं, पुराने हैं, लोगों के हित में काम करते हैं। तो हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जानकारी लेंगे। क्या नाम मैडम आपका? मंजू बौद्ध। मैडम आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगभग कितने दिनों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं? सर आज 5वां दिन है, 5 दिन से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है बहन जी की सरकार 7 तारीख को चुनाव होने वाला है, बहन जी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी? जी बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है और हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं तो पूछा जा रहा है तो सब लोग कह रहे हैं कि बहन जी का शासनकाल अच्छा है। बहन जी शिक्षा पे काम करती थी, रोजगार पे काम करती थी और बहन जी के समय में स्कॉलरशिप मिलती थी। इस समय सारी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है, तो इसलिए सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहन जी की सरकार लाना चाहते हैं। नहीं, क्या लगता है 7 तारीख को यहाँ चुनाव है और इस चुनाव में महिलाओं को लोग कहते हैं समझाना बहुत कठिन होता है। लोग वोट देने जाते हैं तो किसी के बहकावे में कहीं राशन, कहीं चावल। महिलाएं बहुत उत्सुक हैं, हर महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं सर। नहीं, जिसे लोग कहते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा बरगलाया जाता है और वो जब वोट की बारी आती है तो कहीं हमारी महिलाएं जो है कहीं साड़ी पे बिक जाती हैं, कहीं जो पुरुष हैं दारू पे बिक जाते हैं। तो क्या लगता है इस बार सही चुनाव होगा? जी इस बार सही चुनाव होगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं उनके घर के जो बच्चे पढ़ लिख लिए हैं वो अपने बुजुर्ग माता पिता को समझा रहे हैं कि हमको जो है साड़ी नहीं चाहिए, माता हमको शिक्षा चाहिए। पिछले 2 साल से स्कूल बंद चल रहा है तो बच्चे अपने माता पिता को बता रहे हैं कि हम लोग पढ़े लिखेंगे तो हम लोग शिक्षित बनेंगे और शिक्षित बनेंगे तो हम लोग नौकरी पाएंगे और नौकरी पाएंगे तो साड़ियों की लाइन लगा देंगे। इसलिए हमको शिक्षा चाहिए, साड़ी नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए, गैस नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए और शिक्षा से हम सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। आप एक महिला हैं, रात दिन चल रही हैं क्षेत्र में, क्या कोई परेशानी नहीं आती आपको? नहीं, मैं एक बहन जी को कहा जाता है, बहन जी एक आयरन लेडी हैं। हम लोग को उनसे प्रेरणा मिलता है, जोश मिलता है कि हम उनकी जैसी महिला बनना चाहते हैं। इसलिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि बहन जी की सरकार आए और हम लोग सुरक्षित महसूस अपने आप को करें। क्या लगता है 22 में सरकार किसकी बनने वाली है? 22 में बहन जी की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत से बन रही है। और आप लोग सगड़ी विधानसभा में घूम रहे हैं और इस आजमगढ़ विधानसभा में लगभग कितनी सीट जीतेंगे आप लोग?
आजमगढ़ विधानसभा मुझे लगता है कि लगभग 6 सीट निकलेगी 6 सीट। जी। 10 सीट तो यहाँ पे है, 6 सीट पे दावा कर रहे हैं आप। हाँ हाँ, कौन-कौन 6 सीट सीट पे? निकलेगी। एक जो है गोपालपुर से निकल रही है, सगड़ी विधानसभा से निकल रही है, सदर से निकल रही है, आपका लालगंज निकल रहा है, आपका फूलपुर निकल रहा है, माउंटेनगंज निकल रहा है, ये सारी सीटें निकल रही है। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, आइए जानकारी लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? बदर आलम कहाँ के रहने वाले हैं? अनजान से। चाचा आप एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, तो क्या लग रहा है शंकर यादव के पक्ष में मुस्लिम समाज जुड़ रहा है या नहीं? हाँ, हर कौम के लोग जुड़े हैं। आप लगभग आज कितने गांव में घूमे हैं? और 4 से 5 गांव में घूमे हैं। क्या लगता है 22 में सरकार बनेगी बहन जी की? जरूर बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। पूर्ण बहुमत से, ये पूरा विश्वास है आपको? हाँ, 225 सीट आएगी लगभग। अच्छा अच्छा, चलिए आइए और भी लोगों से जानकारी लेते हैं। क्या नाम से सब भैया आपका? संतोष कुमार। तो इस समय बीजेपी सरकार चल रही है वर्तमान में और लोगों को तरह तरह के लुभावने मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि लुभावने में आप लोग जाएंगे या अपने विकास पे ही वोट करेंगे? नहीं, लुभावने का तो कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि सभी लोग जानते हैं क्या सरकार ये की है, क्या सरकार हमारी करेगी, क्या बसपा की है, क्या ये की है और क्या कांग्रेस, क्या जो तमाम तरह की सरकारें जो भी है, जितने भी हैं, सभी लोग जानते हैं कि कौन क्या किया है। कोई अशिक्षित या कोई ऐसा नहीं है जिसको ये बताना पड़े कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या करेगा। तो उसमें ये है कि अभी बसपा सरकार अब की पारी निकल रही है, पूरा बहुजन समाज भी सपोर्ट कर रहा है, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग 3-4 रोज़ से घूम रहे हैं सगड़ी विधानसभा में, देख रहे हैं, तमाम गांव में जा रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो लोगों से भी मिल रहा है यही कि नहीं, अब की पारी जो भी है बसपा सरकार निकल रही है। क्यों सर लगता है राष्ट्रीय अखिलेश यहाँ के सांसद हैं, क्या आप लोग विकास से दूर समझ रहे हैं क्या अपने आप को? नहीं, ऐसा नहीं है, विकास से दूर का मतलब अपना तो जैसे 5 साल में तो कभी आए नहीं है। अखिलेश जी को आपने नहीं देखा कभी 5 साल में? नहीं देखे तो हैं, 5 साल में तो अभी नहीं देखे हैं, 5 साल तो अभी यही नहीं, इस वो यहाँ के सांसद हैं अखिलेश जी, आपने जब सांसद हैं 5 साल में आपने कभी देखा कि नहीं उनको इस क्षेत्र में? नहीं, अभी तो कभी नहीं देखा इस क्षेत्र में। अच्छा, तो क्या लगता है कि सपा को वोट करेंगे आप लोग, नहीं करेंगे? अभी तो बसपा को ही वोट करेंगे। बसपा को वोट करेंगे, बसपा की सरकार 22 में बनेगी। जी, एकदम बन रही है। तो हमारे साथ बनेगी। एक और लोग जुड़े हुए हैं। चाचा क्या नाम आपका? वी के आज़ाद। कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? हम रहने वाले हैं दाऊदपुर सगड़ी से। किसकी सरकार इस बार 22 में बनेगी? इस बार तो 101% बसपा की सरकार बनेगी। क्यों चाचा, बीजेपी सरकार है और लोगों को राशन दे रही है, चावल दे रही है, गेहूं दे रही है, तेल नमक सब मिल रहा है, उसके बाद आप लोग बीजेपी भी तो अच्छी सरकार चल रही अरे है। साहब, वो चूहा फंसाने का काम कर रहे हैं, चूहा फंसाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से चूहा फंसाया जाता है उसी तरह से चूहा फंसा रहे हैं, थोड़े थोड़े राशन दे करके। तो क्या कि इनको जो है, अगर हमारी चिंता है तो क्यों नहीं शिक्षा फ्री कर रहे हैं? क्या लगता है समाज को क्या किस चीज़ की आवश्यकता है? समाज को शिक्षा की ज़रूरत है, समाज को जो आज के नौजुवान पीढ़ी है उनको रोज़गार की ज़रूरत है। रोज़गार में क्या टिकिया बेचेगा? मोदी कहते हैं कि टिकिया बेचो, टिकिया बेचेगा, पकौड़े बेचो। 1 किलो में 28 पकौड़ा बनता है, हैं? हमारा बच्चा पकौड़ा बेचेगा? बिजनेस के लिए तो मोदी जी बात अरे करते हैं, बिजनेस के लिए है तो काहे नहीं कंपनी डाल दे रहे हैं? पकौड़ा की कंपनी क्यों नहीं बना देते? विदेश में सप्लाई होगा तो बहुत पैसा आएगा। इतने बड़े विद्वान हैं तो पढ़ना तो एक पीछे अक्षर आता नहीं उनको, हाई स्कूल फेल हैं और डिग्री फर्जी बनवा लिए हैं। क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार बसपा की सरकार 101% बननी है सरकार। सर 101% कह रहे हैं, क्या लगता है कि 100% बनना आता है? 101% बनेगी सर, पूर्ण बहुमत से बनेगी। तो हमारे साथ एक दादी माँ हैं, इनसे जानकारी लेंगे। दादी थोड़ा हमारे कैमरे की तरफ हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? मुराती कहाँ की रहने वाली, किस गांव की? सुनर सरा बल्लो। तो दादी इस बार 7 तारीख को वोट पड़ने वाला है, किसको आप वोट करेंगे? मायावती के। मायावती जी को वोट करेंगे? क्यों? मायावती जी के शासनकाल में अच्छा था कार्य? बहुत अच्छा है, हमन के लिए बहुत अच्छा है। आई का कहना, गेहूँ चावल दे के भूलऊ ना। तो बच्चों को क्या चाहिए, राशन चाहिए या शिक्षा चाहिए? अब वो जानिया कि कौन शिक्षा देहल जाए, अब उनके तो किसकी सरकार बनेगी इस बार? मायावती जी की सरकार बनेगी। हाँ। तो हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, आइए हम और भी लोगों से जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम भैया आपका है? बाबूलाल जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? सुंदरसराय बल्लू। इस बार बीजेपी सरकार है, आपने सपा के कार्यकाल में भी देखा है, सबसे अच्छी किसकी सरकार रही है? देखिए, हमारे हिसाब से मैं करीब चौथी बार जो है विधानसभा या राज्यसभा जो भी चुनाव है, ये चौथी बार चुनाव के अंदर हूँ और वोटिंग करने का मुझे भाग्य मिला। लेकिन इसके पहले जो भी सरकारें थी हमारे भारत के अंदर या हमारे यूपी के अंदर, उसमें सबसे बड़ी इन सरकारों की
सबसे ज़्यादा दिक्कत ये रही कि हमारे यहाँ का जो सुंदरीकरण है कुछ बहन जी के राज्य में हुआ। उसके बाद कुछ जो है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जो कि यूपी की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया जो कि शायद नोएडा के अंदर है, उसमें शायद 36 या 37 सेक्टर है। लगभग हमारे यहाँ ये लोग गेहूं और चावल जो शूद्रवंशी हैं, यदुवंशी हैं, राजवंशी हैं, इन लोगों को गेहूं और चावल, जिसके पास 5 बच्चे हैं उनको 5 किलो चावल दिया जा रहा है। लेकिन 5 बच्चों में 2 कमाने लायक हैं। लमसम जो गरीब तबके के आदमी 17 से 18 साल की उम्र में अपने बच्चों को बिना शिक्षित, उनके पास एक ही विकल्प है नौकरी। तो हमारे यहाँ जो लमसम 37 या 38 सेक्टर नोएडा के अंदर बना हुआ वो एशिया का सबसे बड़ा उद्योग धंधा वहाँ पे है। ये भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार के समय में इनके यहाँ जो है कि लूट खरोशी की वजह से और हफ्ता वसूली की वजह से यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन थे सब बंद करके कोई दिल्ली के अंदर गया, कोई महाराष्ट्र के अंदर गया, कोई गुजरात के अंदर गया, और आज भी वो खंडहर पड़ा हुआ है। और मेरे हिसाब से 5 साल हमने मोदी जी को देखा, फिर उसके बाद 10वां उनका आज कार्यकाल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो 5 साल में किया वो आगे भी वही जारी रहने वाला है। हमारे यहाँ की जो भी कंपनियां हैं आज वो दूसरी जगह जा रही हैं, और बिना मायावती के अलावा इस यूपी के अंदर दूसरा कोई ऐसा पार्टी ही नहीं है कि जो नोएडा की फैक्ट्रियाँ चालू करा सके और हम जैसे गरीब आदमियों का बच्चे वहाँ काम करके अपने बच्चे को, अपने लड़की को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा खाना दे सके और अच्छा उनका मतलब सर एक छोटा सा सवाल है कि सपा सरकार में भी तमाम नेता घूम रहे हैं और तमाम विकास के मुद्दे बता रहे हैं, तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ के सांसद हैं वर्तमान समय में, क्या आपने कभी उनको देखा या नहीं देखा? नहीं, देखिए यहाँ देखने और दिखाने की बात नहीं है, हमें जो ज़मीनी स्तर पे काम चाहिए। हमारे यहाँ का सांसद अगर हमारे यहाँ नहीं भी आए तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है, प्राइमरी पाठशाला है वो आज टूट चुका है। एक बार रिपेयर हुआ था, दूसरी बार उसमें कोई देखने वाला नहीं, 5 साल के अंदर कोई आया नहीं। अब हम लोग गाँव के जो आप लोगों ने सांसद बनाया, बहुत उम्मीद के साथ सांसद बनाया कि आपका विकास होगा। उम्मीद तो देखिए सबसे ज़्यादा हमारे साथ अखिलेश ने ही गलत किया, क्योंकि हम लोग सबको सांसद यहाँ से चुने, 2 बार भाजपा को चुने, फिर उसके बाद एक बार हमारे यहाँ जो कि अगला प्रत्याशी जो थे वो ये अपना इनका ये बाजू के ही हमारे हैं, जब तक उनका कार्यकाल था यहाँ ठीक ठाक व्यवस्था थी। उनका नाम भी मेरे हिसाब से शिवपुर सिंह की औरत हैं, मालूम नहीं है, वंदना सिंह। तो वंदना सिंह तो वर्तमान समय में विधायक हैं। हाँ, वर्तमान समय में विधायक हैं। तो उनके कार्यकाल में जो अपना अपना छोटा छोटा स्कूल का रिपेयरिंग या कोई रोड है, कोई है, तो वहाँ तक हम लोग पहुँच सकते थे। और जहाँ तक था 99% हमारे यहाँ, अब आप पूरी यूपी की बात नहीं बता सकता, लेकिन हमारे यहाँ जो है कि बसपा का प्रत्याशी जो था जीत के आया था, अच्छा काम किया सभी धर्म के लिए, सभी। तो इस बार किसकी सरकार बनाएंगे आप लोग? अब की बार देखिए हमारे यहाँ से वंदना सिंह तो चली गई, लेकिन अगर बीएसपी से हमारे मान्यवर जी शंकर जी खड़े हुए हैं तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। और अपने जो शूद्रवंशी भाई हैं सबसे मैं अपील करना चाहता हूं कि इस बार शंकर जी को वोट दें और इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएं, क्योंकि हमें जो है आगे चल के प्रधानमंत्री का जो पद है वो यहाँ से लमसम 400 कुछ सीटों से चुनाव होता है, लेकिन जहाँ 25 सीट है, जहाँ 75 सीट है, वहाँ का प्रधानमंत्री बन रहा है। तो इसके लिए हमें आगे का ध्यान में रखते हुए 7 तारीख को चुनाव होने वाला है, किसको आप लोग वोट करेंगे? हम लोग देखिए बसपा को अगली बार भी सपोर्ट किए थे, क्योंकि हम किसी पार्टी के स्तर को देख के नहीं, हमारे यहाँ का लोकल नेता हैं ये, इसके लिए। और इनकी पार्टी का जो छवि है बहुजन समाज पार्टी का वो बहुत अच्छी है। क्या लगता है शंकर की छवि क्या है? छवि के बारे में कुछ बताएं। इनका देखिए पहले लोग कहते हैं कि 40 साल से वो जनता की ही सेवा किए, क्या ऐसा सत्य है? उनका देखिए 40 साल से जनता का सेवा किए या नहीं किए क्या दिए, लेकिन वो एक मिलनसार आदमी है। किसी का दुख हुआ, किसी का तकलीफ हुआ, कभी भी कोई भी गया वहाँ आते हैं, चाहे उनसे जो भी समझ में आए, 1 रुपया का हो चाहे 10 रुपया का हो, मदद करते हैं गरीबों का। इसके लिए अब की बार हम लोग शंकर भाई को सपोर्ट करेंगे। और क्या लगता है सर इस बार अगर शंकर जी को आपने विधायक बना रहे हैं तो क्या लगता है सगड़ी का विकास होगा? सगड़ी का विकास देखिए जो भी है 100 to 100% शंकर भाई के अलावा दूसरा कोई प्रत्याशी यहाँ सगड़ी में, यहाँ की जो मूलभूत व्यवस्था है वो किसी को मालूम नहीं है। सब लोग अपनी बड़ी गाड़ियों से आते हैं और बड़ी गाड़ियों से लखनऊ का रास्ता नाप लेते हैं, लेकिन ये हमारे जो है कि पैदल चलने वाले और ये किसान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके लिए हमारी समस्याओं को समझते हैं, इसके लिए